हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले विज्ञान के टॉप 40 प्रश्न के बारे में, जो कि दोस्तों एसएससी और रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों टोटल ये क्वेश्चन पीवाईक्यू पर आधारित है, जो कि हर बार रिपीट होता है क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जनित नहीं है। दोस्तों रेलवे के सिलेबस के हिसाब से एनसीईआरटी ने रोग वाले चैप्टर को हटा दिया है, लेकिन कभी कभार एक दो क्वेश्चन आ जाता है एसएससी में, तो लगभग दोस्तों पूछा ही जाता है। तो अगर पूछा है दोस्तों इसमें रोग जल जनित नहीं है, मतलब जल से फैलने वाला रोग इसमें से कौन सा नहीं है, तो टाइफाइड, हैजा, हेपेटाइटिस बी, ए, ये तीनों दोस्तों जल से द्वारा फैलते हैं, जल द्वारा फैलते हैं। इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, खसरा। खसरा किस जल जनित रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्न में से किस में किया जाता है। शीशे की खिड़कियाँ, ये तो दोस्तों समतल दर्पण होता है। मेकअप दर्पण, ये भी दोस्तों समतल दर्पण होता है। कैलिडोस्कोप, इसमें भी उत्तल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। तो वाहनों के रियर व्यू में, मतलब जो होता है दोस्तों पीछे के लोगों को देखने के लिए रियर व्यू, लोगों को देखने के लिए रियर व्यू का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग है। अवतल दर्पण का बात करें दोस्तों, अवतल दर्पण का बात करें तो गाड़ियों के हेडलाइट और दोस्तों दाढ़ी बनाने वाले शीशे में, और दंत चिकित्सक भी दोस्तों अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। दंत चिकित्सक भी अवतल लेंस का ही प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं दंत चिकित्सक, याद रखिएगा। दर्पण हमने बोल दिया, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों बोला है फ्लोएम पौधे में किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। फ्लोएम का काम क्या होता है पौधों में। दोस्तों फ्लोएम और जाइलम दो चीज़ होता है। फ्लोएम और जाइलम, एक होता है जाइलम, एक होता है दोस्तों फ्लोएम, एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है दोस्तों, जल का परिवहन करता है, और फ्लोएम होता है दोस्तों फूड, मतलब दोस्तों भोजन का करता है। और दोस्तों इसमें क्वेश्चन बनता है, फ्लोएम का जो परिवहन फूड का जो परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है वो कितने दिशाओं में होता है। तो दोस्तों भोजन का निर्माण पादपों में भोजन का निर्माण पत्तियों द्वारा होता है। लीफ मतलब पत्तियों द्वारा होता है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। तो पत्ती दोस्तों कहीं भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, कहीं पर हो सकता है। तो दोस्तों भोजन का जो फ्लोएम का कार्य है, भोजन का संवहन करना मतलब परिवहन करना, ये दोस्तों दोनों दिशाओं में करता है। फ्लोएम दोनों दिशाओं में करता है। बल्कि दोस्तों जाइलम जो होता है, जाइलम का काम होता है रूट्स के माध्यम से जल का संवहन कर, रूट्स के माध्यम से ज़मीन से जल अवशोषित करके पादपों तक पहुंचाना और भी शाखाओं तक पहुंचाना। तो दोस्तों जाइलम का काम होता है एक दिशा में, केवल ऊपर की दिशा में पहुँचाना। और फ्लोएम का काम होता है दोस्तों ऊपर नीचे दाएँ बाएँ कहीं भी हो सकता है, मेनली मुख्य रूप से दोनों दिशाओं में करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों खनिज पदार्थ, खाद्य पदार्थ का संवहन करना। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। हाइग्रोमीटर याद रखिएगा दोस्तों, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। हाइग्रोमीटर से दोस्तों आर्द्रता मापा जाता है, वायुमंडलीय आर्द्रता। अब वायुमंडलीय दाब अगर बोले दोस्तों, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए तो हो जाएगा दोस्तों बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर बल दिया दोस्तों, बल से रिलेटेड एक फार्मूला याद आ गया दोस्तों, किसका हो जाएगा। बल का फार्मूला होता है, बल को एफ से डिनोट किया जाता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, एफ बराबर एम इंटू ए। इस फार्मूले से दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे वो एसएससी हो
यूपी का कोई एग्ज़ाम हो या फिर रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ से दोस्तों इस क्वेश्चन से इस समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा, रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा को क्या बोला जाता है दोस्तों? एपिडर्मिस बोला जाता है। बाह्य त्वचा को पादपों में जो बाहरी वाली परत होती है उसको क्या बोला जाता है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बोला जाता है। उसके सेकंड लेयर जो होता है, सेकंड लेयर, उसको बोला जाता है दोस्तों कार्क, उसको बोला जाता है कार्क। कार्क, इसी के टुकड़े का प्रयोग करके दोस्तों रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज किया था। 1665 ईस्वी में इसी कार्क के टुकड़े का प्रयोग करके रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया था, ये याद रखिएगा। मृत कोशिका की खोज किसने किया था सर्वप्रथम? तो हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने, याद रखिएगा। तो बाहरी परत को दोस्तों एपिडर्मिस बोला जाता है। बोला है रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में एक मोटी मोमी परत एक मोटी परत होती है, मोमी नहीं होगा, एक मोटी परत होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है दोस्तों क्यूटीन, याद रखिएगा, क्यूटीन उसको बोला जाता है। मोटी परत को क्या बोला जाता है? क्यूटीन, याद रखिएगा। और सेलुलोज की बात करें दोस्तों तो कोशिका किसके बना होता है? सेलुलोज का बना होता है कोशिका, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, कौन से मानव अंग के क्षतिग्रस्त, मतलब मान लीजिए अगर कोई शरीर का जो अंग है जो खराब हो चुका है, क्षतिग्रस्त हो जाने या ठीक से काम ना करने की स्थिति में रोगी को डायलिसिस की सलाह दी जाती है। यह एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, अगर बात करें रोगी को डायलिसिस की आवश्यकता जब पड़ती है तो हो जाएगा दोस्तों गुर्दा खराब होने की, मतलब किडनी अगर आपका ख़राब है तभी आपको डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। डायलिसिस में क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए दोस्तों ये किडनी है, ये दोनों तरफ से किडनी है, तो किडनी से बाहर एक नली लगा दिया जाता है जो खून को फिल्टर कर दिया जाता है। खून को बाहर ही फिल्टर करके उसको वापस शरीर में डाल दिया जाता है। किडनी का काम करता है डायलिसिस, खून को साफ करने में मददगार होता है दोस्तों डायलिसिस प्रोसेस, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन दोस्तों, छोटे छोटे न्यूमेरिकल फॉर्म में क्वेश्चन रेलवे और एसएससी में बहुत बार पूछता है। बोला है दोस्तों 30 वाट का एक उपकरण है जो 12 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित, मतलब जोड़ी जाती है। 30 वाट का एक उपकरण है जो 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ी जाती है। उपकरण में प्रवाहित धारा होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बोला गया है दोस्तों 30 वाट का मतलब पावर का मान दिया है 30 वाट, और इसमें दोस्तों 12 वोल्ट की बैटरी, वी का मान दिया है 12 वोल्ट, आई का मान पूछा है, आई बराबर पूछा है। तो एक सूत्र होता है दोस्तों पावर का होता है, ये समझिएगा मत समझिएगा, पावर का होता है P बराबर V इंटू आई, तो इसमें पुट करेंगे P की जगह दोस्तों 30 बराबर 12 गुणे आई, तो आई का मान निकालेंगे दोस्तों, इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 15, ये हो जाएगा 6, 15 को 6 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 2.5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला दोस्तों याद रखिएगा, P बराबर V इंटू आई, याद रखिएगा, ये वाला फार्मूला याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े डैश के कारण हवा से भर जाते हैं। किसके कारण हवा से भर जाते हैं दोस्तों? फेफड़ों के रुक जाने से, ये तो नहीं होगा आंसर। फेफड़ों के संकुचन से, संकुचन होगा दोस्तों तो हवा नहीं भरेगा। फेफड़ों की स्फीति से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फेफड़ों की स्फीति से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टील में कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है? कितना प्रतिशत कार्बन होता है स्टील में, पूछा गया। तो आसान क्वेश्चन है, ये हो जाएगा दोस्तों 0.1 से 1.5%, 0.1 से 1.5%, आसान क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अष्टबाहु किस समुदाय मतलब किस फाइलम मतलब किस समुदाय के किस संघ के अंतर्गत आते हैं? अष्टबाहु किस संघ के अंदर आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मोलास्का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मोलास्का के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हवा के गति को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हवा का एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, एनीमोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, एनीमोमीटर। ओडोमीटर की बात करें दोस्तों, पीछे क्वेश्चन डाला गया है वाहनों की स्पीड मापने के लिए। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए, आर्द्रता के मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जर्मन सिल्वर निम्नलिखित में से धातु होती है। जर्मन सिल्वर का मिक्स धातु पूछा गया है, किस किस से मिलाकर दोस्तों जर्मन सिल्वर बनाया जाता है उसके बारे में पूछा गया है। तो जर्मन सिल्वर की बात करें तो वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, तो इसका आंसर हो जर्मन सिल्वर का आंसर हो जाएगा दोस्तों। जर्मन सिल्वर किसके मिलकर बनता है? तो तांबा, जस्ता और निकिल। तांबा, जस्ता और निकिल, याद रखिएगा, तांबा, जस्ता और निकिल। दोस्तों एक होता है पीतल का मिश्र धातु पूछता है तो हो जाएगा दोस्तों जिंक और तांबा, जिंक और कापर हो जाएगा दोस्तों पीतल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों डैश किसको दोस्तों अक्सर प्राणी जगत के उभयचरों के रूप में जाना जाता है? इनमें से किसको प्राणी जगत के उभयचरों के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रायोफाइटा को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ब्रायोफाइटा को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है? तो ये जाएगा दोस्तों नियासिन की कमी के कारण, नियासिन को दोस्तों कौन सा किस विटामिन का नाम नियासिन है? तो हो जाएगा दोस्तों विटामिन बी3 का नाम है नियासिन, याद रखिएगा। अब विटामिन बी2 का नाम है ये राइबोफ्लेविन, विटामिन बी2 का नाम है राइबोफ्लेविन, याद रखिएगा दोस्तों, विटामिन बी2 का नाम ही राइबोफ्लेविन है। और नियासिन किसका नाम है? विटामिन बी3 का नाम है नियासिन। अच्छा दोस्तों क्वेश्चन पूछा है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितना विटामिन होता है? तो टोटल दोस्तों 8 विटामिन होता है। बी कॉम्प्लेक्स में कुल 8 विटामिन होता है, याद रखिएगा। बी कॉम्प्लेक्स की एक टैबलेट आती है, उसमें टोटल 8 विटामिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए ओडोमीटर का हमने ऊपर जिक्र किया था, ये दोस्तों बहुत बार पूछता है। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों के मापने के लिए किया जाता है। मतलब गाड़ियों का क्या मापने के लिए? गाड़ियों की दूरी, मतलब कितना दूरी चला है दोस्तों, गाड़ियों की दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है ओडोमीटर। अगला क्वेश्चन है कौन सा मच्छर मलेरिया के परजीवी का वहन करता है? मतलब दोस्तों किस मच्छर द्वारा मलेरिया रोग फैलता है? तो हो जाएगा दोस्तों एनाफिलीज। कौन से एनाफिलीज? हो जाएगा मादा एनाफिलीज, क्योंकि दोस्तों फीमेल ही दोस्तों खून चूसने वाली होती हैं। खून चूसने वाली मच्छर फीमेल होता है। मेल क्या करता है दोस्तों? मेल पुष्प से अपना भोजन प्राप्त करता है। मेल मच्छर जो होता है वो पुष्प से अपना भोजन प्राप्त करता है। लेकिन फीमेल मच्छर जो होता है, जो मानवों को काटते हैं, जानवरों को काटते हैं, उनका खून चूसते हैं, तो हो जाएगा फीमेल मच्छर। इसलिए मादा एनाफिलीज, याद रखिएगा, मादा एनाफिलीज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मानव हृदय के किस कोष्ठ को फेफड़ों से प्रचुर ऑक्सीजन युक्त प्राप्त किया जाता है? किस कोष्ठ से दोस्तों, किस कोष्ठ से प्रचुर ऑक्सीजन प्राप्त होता है? तो हो जाएगा दोस्तों बायां निलय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, बायां निलय, याद रखिएगा। सॉरी दोस्तों, बायां आलिंद होगा, बहुत बहुत सॉरी दोस्तों, बहुत ही मिस्टेक है, बायां आलिंद होगा, बायां आलिंद। अगला क्वेश्चन है पक्षियों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं?
पक्षियों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, मतलब कितने कोष्ठ होते हैं? तो हो जाएगा दोस्तों 4 कोष्ठ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 4 कक्ष होता है, 4 कक्ष होता है। दोस्तों मेढक का बार बार पूछता है, मेढक के हृदय में कितना हो जाएगा? तो 3 कोष्ठ होगा, मेढक के हृदय में 3 होगा। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा है उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों विद्युत डायनेमो। इसका आंसर हो जाएगा विद्युत डायनेमो। विद्युत मोटर का क्या काम होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना, विद्युत को यांत्रिक में कन्वर्ट करना। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है दोस्तों? उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों आघात अश्वशोषक, मतलब दोस्तों जो वाइब्रेट होता है, मान लीजिए कोई चीज़ वाइब्रेट होता है, उसको दोस्तों झेल लेना, वाइब्रेशन को झेल लेना प्रायः स्टील के बने होता है। क्योंकि स्टील के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि दोस्तों इसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है, इसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, इसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी होता है? दूध के घनत्व मतलब दूध का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो हो जाएगा दोस्तों लैक्टोमीटर द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, लैक्टोमीटर द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो हो जाएगा दोस्तों आसान क्वेश्चन है, गामा किरण की, याद रखिएगा गामा किरण की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष को सुधारने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? लेंस की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा दोस्तों निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का। लेकिन इसमें बोला गया है अपसारी और अभिसारी के रूप में, तो अवतल लेंस को दोस्तों अपसारी भी बोला जाता है, अवतल लेंस को अपसारी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अवतल लेंस को अपसारी बोला जाता है। इसी के दोस्तों इसी निकट दृष्टि दोष को मायोपिया रोग भी बोला जाता है, मायोपिया भी बोला जाता है। मायोपिया सुधारने के लिए दोस्तों अवतल लेंस और दोस्तों हाइपरमेट्रोपिया के लिए दोस्तों दूरदृष्टि दोष को बोला जाता है हाइपरमेट्रोपिया। इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, हाइपरमेट्रोपिया। और मायोपिया के लिए अवतल लेंस, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्यूज तार किस मिश्र धातु से बना होता है? फ्यूज का तार, ये दोस्तों देखिएगा 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है, और लगभग दोस्तों अगर इसको हमने 3 बार मेंशन किया, लगभग 40 बार पूछा गया होगा। एसएससी और रेलवे यूपी के कोई सभी एग्जाम को मिलाकर 40 बार से ज़्यादा पूछा गया है। तो फ्यूज का तार कब किससे मिलकर बना होता है फ्यूज का तार? तो इसका आंसर हो जाएगा शीशा तथा टिन का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्यूज का तार किसका बना होता है? शीशा तथा टिन का। इसका गलनांक दोस्तों निम्न गलनांक का होता है, याद रखिएगा, निम्न गलनांक का होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग आयरन इस्त्री को गर्म करने के लिए किया जाता है? आयरन में कौन से धातु का प्रयोग किया जाता है? ये भी दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। आरआरबी ग्रुप डी में 2022 में केवल 5 बार पूछा गया था। एसएससी एमटीएस 2019 में भी 5 बार पूछा गया था। इसलिए दोस्तों बहुत बार ये पूछता है। इसके लिए आंसर हो जाएगा निक्रोम हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। टंगस्टन की बात करें दोस्तों, टंगस्टन बना होता है जो बल्ब के फिलामेंट में यूज होता है। बल्ब के फिलामेंट में प्रयोग किया जाता है। इसका गलनांक होता है दोस्तों 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है टंगस्टन का। इसको याद रखें दोस्तों, टंगस्टन बहुत इंपॉर्टेंट है और नाइक्रोम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।